हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक स्टडी सेंटर में। आज हम आपको परफॉर्म का टेस्ट सीरीज 5 सोल्व करने जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के 2020 से 21 के बजट में कुल राशि कितना रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 2.11 लाख करोड़। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून जिनका निधन हो गया वह किस देश के थे? तो टोनी ड्यू कहाँ के थे? आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में 12 राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, है एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो रीवा कहाँ स्थापित किया था? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा डी 34। ट्रांसपेरेंसी में भारत कौन सा 34वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है जेजी मैडलिन सुविगिल किस देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है? तो कहाँ की थी? अमेरिका की। कब बनी थी? तो 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है किस राज्य ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सा बैंक किया था? महाराष्ट्र ने। तनाव बैंक स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र ने किया था भारतीय स्टेट बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो हर घर जल अभियान कौन सा राज्य शुरू किया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया था? आनंद में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला है 12 है हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो किस राज्य ने प्रदान किया है? कर्नाटक ने। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन का मंजूरी कर्नाटक राज्य ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है भारत में कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो भारत किस देश में कॉटन वेयर स्थापित करेगा? थाईलैंड में, वियतनाम में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 14 है द इंडिया बे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक है एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है? तो किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? मंगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला बिहार का संस्थापक धर्मपाल था। धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक था। पाल वंश की स्थापना 1750 ईस्वी में गोपाल ने की थी।
धर्मपाल के शासन में त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां बर्जान शाखा की पढ़ाई होती थी। गुजराती कवि सोढियल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने नागरपुर की स्थापना किया था। कृष्णदेव राय या तुलु वंश की सबसे प्रतापी एवं महान शासक था। तुजुक ए बाबरी में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को उल्लेख किया गया है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में किस कला को शासन दिया था? तो जहांगीर ने चित्रकला का शासन दिया था। जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। ये अकबर के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम सलीम था। अबुल हसन एवं उस्ताद मंसूर शाहजहां के दरबार में रहते थे और वे एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश के कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दबान था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने गुलाम वंश के संस्थापक किया था और गुलाम वंश का स्थापना किया था और गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन यूपी में 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है मोतीलाल नेहरू और अर्चित दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो इस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति में प्रथम शिकार सतारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन हैं? तो द रूट्स ऑफ एंशिएंट के लेखक W.A. फेयर सर्विस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। करा प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एलासापल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध मद्रास एवं पौंडीचेरी की संधि से अंत हुआ था। अब प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4 सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। आम्रपाली लिच्छवी गणराज्य की एक नृत्यांगना थी। आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया था। आम्रपाली नाम से भारत में आम का एक उत्तम किस्म है। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी एवं सह-विमाता का प्रजापति गौतमी की बुद्ध की मौसी सह-विमाता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का है। करा अल हिलाल। तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल मदन मोहन मालवीय की कृति है। नेशनल हेराल्ड फिरोज शाह मेहता की है। बॉम्बे कौन निकल है जो जवाहरलाल नेहरू की है और लीडर है जो अबुल कलाम की है। तो 1 का 1 2 का 2 और 3 का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, निम्नलिखित में किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था? तो भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार सही उत्तर चुनें। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो पहले होगा 1 और उसके पहले 4, उसके बाद 1, तो 4 1 डी में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय लॉर्ड एलन बारो ने किया था। लॉर्ड एलन बारो का कार्यकाल 1842 से 1844 है। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में लॉर्ड एलन बारो ने किया था। सिंध विजय के पश्चात नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर ईश्वर एकतत्व तथा निराकारता में विश्वास करते थे। ये बात सही है। कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये बात तो गलत है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में हुआ था। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद का जन्म पटना स्थित बीटा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था? तो किस राज्य के तटीय गांव था? उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। फॉर्चून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो वॉलमार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है हाल ही में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 10 सितंबर 2020 को निम्न में किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? परेश रावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पौधा कौन सा है? तो जल हायोसिंथ पुष्प है जो विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पुष्प है। 40 है कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियां वनस्पति प्रचार प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों पर कार्य किया है? तो अग्नाशय जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। बहिःस्रावी या मुक्ता पहुंचने में सहायक होता है और अंतःस्रावी या मुक्ता रक्त शर्करा को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42
42 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, ये बात गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन होगा? ए, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये बात सही है। और लिथियम बाइकार्बोनेट गड्ढे उपचार के लिए, ये भी सही है। और दूध मैग्नीशिया पीरती अम्ल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 है, इकोसिस्टम के संबंध निम्न में क्या सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्पादक प्राथमिकता उपभोक्ता से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेन है जो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 45 है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड आदि है जो ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। यदि हम किसी लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दें, तब लोलक के द्रव्यमान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? तो इसका मान पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। इसका राइट आंसर कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 है, निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई h1 2.5 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 निकालना है और फोकस दूरी 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, -5 सेंटीमीटर, क्योंकि यह 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सूत्र पर बनेगा, जिसमें जो कि अवतल दर्पण में है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो ऋणात्मक होता है और वस्तु की दूरी धनात्मक एवं प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है 48। 48 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्रायो प्रिजर्वेशन, तो क्रायो प्रिजर्वेशन का कार्य है बहुत ही कम ताप पर भंडारण करना। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 है 3। और दूसरा है भूकंप। भूकंप क्या करता है? भूकंप जो अधिक केंद्र में आता है। और रेड डाटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों को अभिलेख होता है। जैव मंडल आश्रित क्षेत्र विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ए का 3 है, बी के 4। ए के 3 है, बी के 4 किसमें है? बी में। अगला क्वेश्चन है 49। 49 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ये तो सही है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, ये गलत है। नीला थोथा को कॉपर सल्फर कहते हैं, ये भी सही है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 50 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष या दूरी की इकाई है, ये तो बात सही है। पार्सेक समय की नहीं, यह भी दूरी की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। धान की फसल में खाया रोग निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होता है? तो खाया रोग जिंक यानी जस्ता की कमी के कारण होता है। 52 है, पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन है? तो कैरोटीनॉइड है जो पौधों को पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। इसका राइट आंसर कौन होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 53 है, डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से आरएनए की बनने को प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, सिट्रिक अम्ल संतरा में होता है, और फॉर्मिक अम्ल चींटी में होता है, और लैक्टिक अम्ल फटा हुआ दूध में होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए का 3 और बी का 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा
और डी का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 55 है न्यूक्लियर रिएक्टर में विमानक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में विमानक और प्रशीतक दोनों की तरह उपयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 है निम्नलिखित में कौन सी सूची सही है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 360 में नहीं बल्कि ये 368 में है। वित्त आयोग 312 में नहीं बल्कि ये 280 में है। सॉरी, ये मिलान करने का है। तो संविधान संशोधन होगा 368, संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280 और वित्तीय अपराध 360 और अखिल भारतीय सेवाएं 312। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए का 4 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में किसके समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। इस आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था। आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 2 नवंबर 1987 को सौंपी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 300 का तक केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्तियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन संसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग का वर्णन 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण 315 में है। प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन अनुच्छेद 323 के ए में है और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन 315 में है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए का 3 अब बी का 2। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा भारत में नए राज्य को सृजित करने वाला विधेयक पारित होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो परमाणु की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 राज्य वित्त आयोग है एक। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय है। इसका राइट आंसर कौन होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार के शक्ति स्वरूप क्या है? तो संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार और निलंबनकारी निषेधाधिकार ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 67 है रुपये जारी किया गया है। तो रुपये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 है नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो
नगरीय गरीबी उपशमन हेतु नगरीय गरीबी के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, नेहरू रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती शहरी योजना 1997, ये उपयुक्त सभी जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करता है? तो महिला समाख्या कार्यक्रम महिलाओं को शिक्षा का प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस GEM किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हासिल समिति भारत में BPL परिवार को पहचान के लिए गठित किया गया था। हासिल समिति का गठन 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 है भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितना है? तो 3200 किलोमीटर भारत के उत्तरी छोर एवं दक्षिणी किलोमीटर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन 75, बालसुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सभी जिले में बालसुंदरी दोमट मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र ये सभी हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 है कोपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार और अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग CWG के अंतर्गत आता है। CWG यह उष्ण शीतोष्ण मुख्य जलवायु वर्ग का जलवायु प्रदेश है जहाँ शीतकाल शुष्क रहता है तथा वर्षा काल से पूर्व लंबे समय तक तापमान उच्च बना रहता है तथा लंबी उष्ण अवधि के बाद शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, तामसिन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? तो तामसिन जलप्रपात महाना नदी की धारा से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 है सर्वप्रथम STD सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ हुई थी? तो कानपुर तथा लखनऊ के बीच सर्वप्रथम STD सेवा प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, अर्कियन युग की चट्टानों को कितनों भागों में बांटा गया है? तो अर्कियन युग की चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 है सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है? तो लेजर सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है। 82 है यदि गतिज ऊर्जा को 2 गुनी हो जाए तब संवेग में भिन्नात्मक परिवर्तन है? तो संवेग में भिन्नात्मक परिवर्तन √2 गुना से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन सी है? तो बिहार के प्रमुख लोक नृत्य इनमें से सभी है, खिलरीन, झरनी, करिया, ये सब बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। लॉस एंजलिस अमेरिका के फिल्म उद्योग हैं। बोस्टन सूती वस्त्र उद्योग है। फिलाडेल्फिया में पोत निर्माण का कार्यक्रम होता है। और सैन डियागो यह प्रिंटिंग एवं प्रकाशन उद्योग है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए का 1, 2 का 2, सी के 3 और डी के 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 है मानादरा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मानादरा कहाँ है? तो मानादरा उत्तराखंड में है। नथुला कहाँ है? नथुला सिक्किम में है। जो जिला कहाँ है? जो जिला जम्मू कश्मीर में है।
और शिवकीला दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? एक का चार, दो का एक, इसका राइट आंसर सी के दो, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। कह रहा किर्गिज। तो किर्गिज कहाँ की जनजाति है? ये मध्य एशिया की है। बुस्मन कहाँ का है? कलाहारी रेगिस्तान की है। एनू कहाँ के है? एनू जापान के है। बद्दू कहाँ के है? ये बद्दू है जो अरब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? 88 है, भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर आगरा, दिल्ली एवं जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या के साथ वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जिसमें 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 को सूची 2 से मिला करें। तालचा है जो कहाँ है? तालचा है जो महानदी घाटी में है। कानपुर कहाँ है? कानपुर है दामोदर घाटी में। और सिंगरौली कहाँ है? ये सोन घाटी में है। सिंगरेनी कहाँ है? ये सिंगरेनी दामोदर गोदावरी घाटी में है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 91 मैथ है, बना लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। 96 है, जो जिला दरा जोड़ता है। तो जो जिला दरा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 है, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागिन झील किस राज्य में है? तो नागिन झील है जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का शाही आरोही क्रम कौन सा है? तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित देशों का आरोही क्रम है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस है, और दूसरे स्थान पर कनाडा है, और तीसरे स्थान पर चीन, और चौथे स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना के पेड़ से कुनैन प्राप्त होता है। इसी के साथ समाप्त होता है।